तो गाइज AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर काइल ओराइली करेंगे उनका गारंटेड डेब्यू। AEW प्रेसिडेंट टोनी खान को धमकी देते हुए MJF ने कंफर्म किया रोमन रेंस के साथ उनका रीम मैच। AEW फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा को लेकर टाइकोंटी ने किया बहुत ही बड़ा खुलासा और गाइस रेसलिंग और के बाद टोनी खान ने कंफर्म किया AEW और ROH की पार्टनरशिप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज बात करते हैं AEW में काइल ओराइली के डेब्यू की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर काइल ओराइली की तो गाइज जैसा कि आप सब जानते होंगे जॉनी गार्गानो और काइल ओराइली के WWE को लीव करने के बाद ये दोनों इस समय पूरी तरह से फ्री एजेंट हैं। और गाइज क्योंकि इन दोनों ने WWE को खुद लीव किया है तो गाइज इसलिए इनका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर नॉन कम्पीट क्लॉज नहीं गए और गाइज ये दोनों जब चाहें किसी भी कंपनी पर डेब्यू कर सकते गए। बट गाइज बात करें यहाँ पर ओराइली के AEW डेब्यू की तो गाइज अगर आपने कल AEW का डायनामाइट शो ध्यान से देखा होगा तो गाइज आप सबने देखा होगा कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोल ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर टीच किया था कि AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोल एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज गिफ्ट लाने वाले गए। और गाइज यहाँ पर AEW के इस सेगमेंट के बाद सोशल मीडिया पर काइल ओराइली का नेम ट्रेंड हो रहा है। और गाइज यहीं अब काइल ओराइली ने भी एडम कोल के इस सेगमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर दिया है। और गाइज यहाँ पर सोशल मीडिया पर इन सभी चीजों को देख के मुझे इस चीज की 100% पॉसिबिलिटी लगती है कि AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो AEW डायनामाइट हॉलिडे बास के ऊपर काइल ओराइली फाइनली AEW पर डेब्यू करेंगे। और गाइस नेक्स्ट वीक AEW डायनामाइट शो के ऊपर अनडिस्ट्रीब्यूटेड एरा के फॉर्मर ओरिजिनल मेंबर AEW में आके बॉबी फिश और एडम कोल के साथ उनका रियूनियन करेंगे। वेल गाइस तो काइल ओराइली के डेब्यू के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बट गाइस आप सभी काइल ओराइली को AEW में देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार टाइकोंटी की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर टाइकोंटी की तो गाइस इस हफ्ते टाइकोंटी ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा को लेकर बात की गई। और गाइस यहाँ पर टाइकोंटी ने बताया है कि टाइकोंटी के AEW को ज्वाइन करने से पहले जब टाइकोंटी WWE NXT पर काम करती थी और गाइस टाइकोंटी ने उनका रेसलिंग करियर शुरू किया था तो गाइज उस समय टाइकोंटी का फेवरेट रेसलर और कोई नहीं बल्कि द क्लीनर केनी ओमेगा थे। और गाइज यहाँ पर WWE NXT के अंदर टाइकोंटी हमेशा ही बैक स्टेज पर ओमेगा के मैचेस को देखा करती थी। और गाइज यहाँ पर टाइकोंटी ओमेगा की इतनी बड़ी फैन थी कि टाइकोंटी WWE NXT के अंदर ओमेगा के वन ऑफ द बेस्ट फिनिशिंग मूव वी ट्रिगर को भी यूज किया करती थी। और गाइज यहाँ पर जब टाइकोंटी ने AEW को ज्वाइन किया और गाइज टाइकोंटी केनी ओमेगा के साथ पर्सनल लेवल पर काम करती गई तो गाइस टाइकोंटी को विश्वास नहीं हो रहा था कि टाइकोंटी उनके फेवरेट रेसलर के साथ काम कर रही गई। और गाइस यहाँ पर टाइकोंटी ने बताया है कि टाइकोंटी के पूरे रेसलिंग करियर का सबसे बड़ा ड्रीम केनी ओमेगा के साथ काम करना था जो कि टाइकोंटी के AEW में आने से पूरा हो चुका है। और गाइस यहाँ पर टाइकोंटी ने बताया है कि पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर केनी ओमेगा की सबसे बड़ी फैन और कोई नहीं बल्कि टाइकोंटी गए। वेल गाइस ये तो बात AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन द क्लीनर केनी ओमेगा की। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं MJF मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन की। बट गाइस बात करें यहाँ पर MJF की तो इससे MJF ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एक बार फिर से AEW को धमकी दे दी गई जहां पर MJF ने एक बार फिर से कहा है कि वो AEW को छोड़कर WWE को ज्वाइन करेंगे। और गाइस यहाँ पर MJF ने कहा है कि अगर 2024 के अंदर टोनी खान MJF को बड़ा ऑफर नहीं देते गए तो गाइज MJF AEW को लीव करके गारंटेड WWE को ज्वाइन करेंगे। और गाइज MJF WWE में जाके द बिग डॉग रोमन रेंस के साथ रेसल करेंगे। और गाइज कुछ इस तरीके से MJF ने उनके इंटरव्यू के अंदर टोनी खान को डायरेक्टली थ्रेटन किया है जहां पर MJF ने क्लियर कर दिया है कि अगर टोनी खान MJF को $multi-million का ऑफर नहीं देते गए तो गाइज MJF AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करेंगे। वेल गाइस बात करूं मैं इस
पूरे मामले पर अपनी पर्सनल ओपिनियन की। तो गाइज मुझे इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि एमजेएफ एईडब्ल्यू को लीव करेंगे या फिर रीसाइन करेंगे, क्योंकि मुझे ये बात अच्छे से पता है कि अगर एमजेएफ डब्ल्यूडब्ल्यू पर जाते गए तो डब्ल्यूडब्ल्यू में एमजेएफ को इनिशियल पुश मिलने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू एमजेएफ को गारंटेड जॉबर बनाएगी और रोमन रेंस एमजेएफ को 1 मिनट में बीट डाउन कर देगा। और गाइज उस समय ये देखना बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा कि एमजेएफ को डब्ल्यूडब्ल्यू में कैसा लगता है। बट गाइज आपको क्या लगता है, एमजेएफ को डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू प्रेसिडेंट, सीईओ और जनरल मैनेजर टोनी खान की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर टोनी खान की, तो गाइस इस हफ्ते टोनी खान ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर आरओएच के आखिरी शो आरओएच फाइनल बैटल को लेकर बात की गई। और गाइस टोनी खान ने रिवील किया है कि टोनी खान ने आरओएच के पेपर व्यू के ऊपर उनके कंपनी के बड़े रेसलर्स को अपीयर होने क्यों दिया है। और गाइस यहाँ पर टोनी खान ने बताया है कि एईडब्ल्यू कंपनी हमेशा से ही दूसरे कंपनी की मदद करती आ रही है। और गाइस चाहे वो लूचा लिब्रे ट्रिपल ए हो या फिर एनजेपीडब्ल्यू और इंपैक्ट रेसलिंग, इन सभी कंपनी की एईडब्ल्यू ने कभी ना कभी मदद की गई। और गाइज एईडब्ल्यू कंपनी जब से खुली गई, एईडब्ल्यू कंपनी ने हमेशा से ये कहा है कि एईडब्ल्यू दूसरे कंपनी के साथ काम करना चाहती गई। और गाइज एईडब्ल्यू अपने साथ साथ सबको ऊपर लेवल तक बिल्ड करना चाहती गई। और गाइज इसीलिए जब आरओएच ने उनका आखिरी शो बिल्ड किया तो गाइज टोनी खान ने उनके कंपनी के बड़े सुपरस्टार्स को आरओएच के पेपर व्यू पर अपीयर होने दिया। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने बताया है कि अगर आरओएच रेसलिंग उनका करती तो गाइज एईडब्ल्यू और आरओएच गारंटेड एक साथ काम करेंगे। और गाइज अगर आरओएच फाइनली उनका रिटर्न करती गई तो गाइज 2020 एईडब्ल्यू के बीच में शेयरिंग होगी और हमें आरओएच वर्सेज एईडब्ल्यू देखने को मिलेगा। वेल गाइज मुझे लगता है आरओएच को एईडब्ल्यू से पार्टनरशिप डेफिनेटली करनी चाहिए, क्योंकि गाइज मुझे लगता है इंपैक्ट रेसलिंग और एईडब्ल्यू के मुकाबले आरओएच और एईडब्ल्यू की पार्टनरशिप ज्यादा बढ़िया होगी। बट गाइज आपको क्या लगता है, आरओएच रेसलिंग को उनका कमबैक करना चाहिए या नहीं? आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।